में आज જે રનિંગ सरकार है, केंद्र सरकार हुए कि चाहे स्टेट सरकार हुए, उन लोगों को कोई लोकशाही के बारे में कोई उनकी इच्छा ही नहीं है। लोकशाही ख़त्म करने को ये लोग बैठे हैं। इन लोग को लोकशाही से कोई मतलब नहीं है। लोकशाही में मतलब होता था तो अभी समझो कि संसद में कम से कम जो 28 के 30 पार्टियां गठबंधन किया है, उनके सब संसदों को 141 संसद लोग को बहिष्कार किया और उनको संसद से बाहर बिठा दिया और उनको बोला गेट आउट करके उनको बाहर सबको वो कर दिया। ये लोकशाही का तंत्र किधर रखा है? ये हुक्मशाही, आई एम समथिंग शाही। ये गुजरात में भी क्या करने तो सोच रही है, वही कुछ दिखता नहीं है। इनको सोचना चाहिए कि इतना विलंबित करने से पूरा संसद खत्म करके इनको क्या विचार है कि पूरा लोकशाही खत्म करने का इरादा है। जो इलेक्शन का जो माहौल है, इलेक्शन में लोगों का जो हक है लोकशाही में, वो हक भी छीनने को ये लोग चाह रहे हैं क्या? इनका कोई थिंकिंग और इनके लोकशाही के बारे में कोई इच्छा ही नहीं है। और इनका ऐसा है कि हम अकेले राज भाजपा वाले हम चलाएंगे, ऐसा गुजरात लॉबी ऐसी सोच रही है। पर ये ऐसा चलने वाला नहीं है। लोकशाही है, लोग सब पूरा आज ईवीएम के बारे में के ब्लेड पेपर के बारे में पूरा लोगों को मालूम पड़ गया। आज इलेक्शन होता है और इलेक्शन में उनका हक उनको नहीं मिलता है, तो इसका मतलब क्या? और आज जज लोगों के बारे में भी अभी 2 दिन पहले बॉम्बे का मुंबई हाई कोर्ट का जो जज नागपुर में विदर्भ में, उन्होंने भी उनके ऊपर क्या दबाव डाल दिया है लोगों ने कि भाई ये करना ही पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। उन्होंने डायरेक्ट ना बोल के इस्तीफा दे दिया। जब बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऐसे जज लोग इन लोगों से भी डरते हैं, तो इनका क्या करने का विचार चल रहा है भाजपा वालों का, वो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। क्या है ये? लोकशाही खत्म करने को चाहते हैं कि क्या है? तो ये पीड़ा के और लोगों को तकलीफ दे के काम कर रहे हैं। उससे एक ही दिन जो करना है करके उसका रास्ता निकल देना चाहिए। और ये 2024 में भी हम ही चुन के आएंगे और ईवीएम ही रहेगा। आज चंद्रचूड साहब ने भी बोला, CJI ने भी बोला कि भाई ये तुम हटाओ। तो इलेक्शन कमीशन भी चुनाव वाला भी बस फाइटिंग करता है और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब क्या है? ये पूरा सरकार का जो जितने तंत्र है, जितने संस्था है, उनको पूरा खत्म कर दिया क्या है लोगों ने? पूरा खत्म उनकी जेब में रख दिया क्या? कुछ भी जाओ किधर भी, बस इसको नोटिस, इसको ये ED, CID, CB, XYZ, इनके संसद, इनके ये। और ये अभी परसों भी मोहित्रा देवी का सुना कि बाबा उसको भी संसद से बाहर निकाला, उसका भी बंगला निकालने का वो भी नोटिस दे दिया कि तुम बंगला खाली करो। क्या मतलब क्या है? एक संसद को चुन के गला घोट रहे हो, मतलब क्या है? और तुम्हारे उधर कोई भी आते दूध के धोए लोग हो जाते और उसके मोहित्रा की देवी के ऊपर तुम छिटा उठाते, पैसे का ये किया न वो किया न ये किया। उनका कोई भी संसद कुछ भी बोल देता है। एक लेडीज वर्ग है, महिला वर्ग है, उसको इज्जत तो करना चाहिए कि नहीं? कुछ भी छिटा उठा देते हो। महिलाओं का तुम बोलते मैं महिलाओं को ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। महिला को ये करोगे कि गलत उसको दबाव डाल के गलत उनका बंगला छीन लेना, उनका संसद छीन लेना, ये धंधा चालू कर दे। पहला राहुल गांधी के पीछे पड़ गए थे, सोनिया गांधी के पीछे पड़ गए थे। और हर जितने इनके जरा विरोध में बोले, केजरीवाल बोलेंगे, जितने स्टेट वाले जो मुख्यमंत्री हो के चाहे विरोध पक्ष के जितने कोई भी संसद हो, विधान जरा भी बोलते हो उसके ऊपर बस को तो लाठीचार्ज करो, को तो उसको विलम्ब कर दो, को तो उनको घर पे बिठा दो। तो क्या कारण क्या है इनके पास? भले सत्ता है तो इसका मतलब दुरुपयोग नहीं। लोकशाही की सब लोकशाही कायदा कानून से तो चलना चाहिए कि नहीं? कि कायदे से भी ऊपर है क्या? आज जितने जज जो हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, लोग कोर्ट जो है वो भी जज लोग पूरे इनसे थक गए। वकील लोग करोड़ों की लाखों की संख्या में वकील सब उनके विरोध में बोल रहे, तो भी इनको कोई असर नहीं।
ये कौन सा ये काम हो रहा है लोकशाही में। आज मोहन भागवत भी कुछ भी मुंह दबा के बैठ गए हैं और सब बस विरोध पक्ष के ऊपर जितने है 28 गुट के 33 गुट के उनको सबको नोटिस है नोटिस है नोटिस है। क्या ये कायदा इनके पास ही है क्या? लोकशाही में कोई कायदा लोगों को हक ही नहीं है क्या? ये बहुत दूर वो करना चाहिए। और इतना ये दबाव और इतना लोकशाही में